आई एम सॉरी फ्रेंड कि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा या फिर कोई दिक्कत होगी, लेकिन ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए शुरुआत तो कहीं से करनी ही होगी। तो चलिए नेक्स्ट विधि देखते हैं, जो है एक न्यूनयन विधि। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि एक न्यूनयन मतलब हमें विधि जो भी दिया है, जो भी सूत्र हमें उपयोग करना है, उसे हम एक कम करते हैं। ठीक है, तो ये विधि की खास बात यह है कि आपको जितने भी गुणक दिखेंगे वो 9 से बने होंगे। तो जितने अगर आपको 9 से बनी हुई संख्या का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कोई संख्या दिया जाता है, तो आप इस विधि का उपयोग करके आसानी से गुणा कर सकते हैं। और ये गुणा करने की बहुत ही सरल विधि है, लेकिन शर्त यह है कि आपको 9 से बनी ही संख्या देनी चाहिए। तो एक न्यूनयन विधि में के लिए हमें 9 से बनी संख्या मिलेगी। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं कि हम 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 99 से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम इसे 2 भागों में पहले डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 बीच के भाग में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर जो अंक दिया गया है, यानी कि जो गुणक दिया है, यहाँ पर कितना दिया है, 63 दिया है। तो हम 63 से 1 कम करेंगे तो हमें 62 मिलेगा। रिमेंबर कि इसी 62 को हमें 99 से घटाएंगे, उसके बाद जो भी मिलेगा हम उन्हें लिख देंगे। तो यहाँ पर 99 से -62 करेंगे, उसके बाद हमें 77 मिलेगा। तो 37 मिलेगा। तो 37 को हम यहाँ लिखेंगे और बचे हुए 62 को हम यहाँ लिखेंगे। यही हमारा आंसर है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें इसे 2 भाग में डिवाइड करना है। फिर इस बार की संख्या को हमें 1 कम करना है और जो भी आंसर आएगा उसे 99 से घटा देंगे और जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। बस इतना ही। ये 9 से बनी हुई संख्या को मल्टीप्लाई करने का बहुत ही आसान विधि है। तो हमें इसकी 3 स्थितियाँ मिलती हैं। 3 स्थितियाँ कौन कौन सी हो सकती है, जब दोनों डिजिट बराबर हो, वो पहली स्थिति होगी। और दूसरी स्थिति ये होगी कि या फिर 9 से बनी हुई संख्या ज़्यादा होगी। तो कैसे करेंगे, और 9 से बनी संख्या इससे कम होगी तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। बस इनकी 3 स्थितियाँ हैं। तो पहली स्थिति होगी कि अंकों की संख्या बराबर हो, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया है। उसी तरह से अगर अंकों की संख्या दोनों में 2-2 है या फिर 3-3 है, तो घटाना हम गुना इजीली कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मैं एक करके आपके सामने करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो हमें 72 मिले हैं और इस बार है 99। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें बस एक कम करना है, क्योंकि हम उपयोग कर रहे हैं एक न्यूनयन विधि। तो बस एक कम करना है। तो 72 में 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 71। एंड उसी 71 को हम 99 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो भी आएगा उसे हम सीधा लिख देंगे। तो 7128 एंड 71 बस सीधा लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ओके, तो एक न्यूनयन विधि है। दूसरी स्थिति हमें ऐसी दी जाएगी जिसमें से 9 से बनी की संख्या अधिक हो, यानी कि 9 से बनी हुई संख्या अगर ज़्यादा दिया हो तो हम कैसे करेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस सेम लिखेंगे। हम इस बार की संख्या से यानी कि 1 कम कर देंगे। तो 43 में 1 कम करेंगे तो हमें मिलेगा 42 और उसी 42 को बस यहाँ पर माइनस करेंगे और जो भी हमें संख्या मिलेगी उसे हम डायरेक्ट नीचे उतार देंगे। यही हमारा आंसर होगा। अब ये तीसरी स्थिति ये है कि 9 से बनी हुई संख्या कम हो, यानी कि ये वाला जो 9 से यानी कि लेफ्ट साइड में जो 9 से बनी हुई संख्या कम दिया है एंड राइट साइड में जो संख्या है वो ज़्यादा दिया गया है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में भी सिर्फ वही करना है कि जो दी हुई संख्या है उसे 1 कम कर देंगे और उसी 1 कम किए गए संख्या को पहले हम लिखेंगे। यानी कि 438 में 1 कम करेंगे तो 437 मिलेगा और फिर उसे सेम लिख देंगे। 437 एंड 99 को नीचे उतारेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसी संख्या को बस माइनस कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ओके,
आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें जो लेफ्ट साइड है उसमें 99 का जो नंबर दिया गया है वो 3 है, एंड जो राइट साइड में दिया है वो 4 डिजिट का नंबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कम कर देंगे और एक कम करने के बाद डायरेक्टली उतार देंगे 593199, और उसके बाद सेम उसी संख्या को माइनस कर देंगे और जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको एक यूनियन विधि से मल्टीप्लाई करना आ गया होगा। वैदिक गणित के अगला विधि है एकाधिकेन विधि। एकाधिकेन विधि जो नाम से स्पष्ट है कि इसमें बस एक अधिक होना, अधिक करेंगे किससे, राइट वाले को बस करना है, याद रखें। इस एकाविधि करने का नियम ये है, एकाधिकन करने का नियम ये है कि हमें जो भी इकाई में दोनों साइड, याद रखना दोनों साइड जो इकाई में होंगे उनका योग यानी कि उनको ऐड करेंगे तो हमें 10 आना चाहिए। ओके, 10 आएंगे तभी हम एकाधिकन का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें जो राइट साइड में जो अंक दिया है, राइट साइड में जो दहाई का अंक दिया है उसे एक अधिक करेंगे। तो एक अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक और एक 2, और जो लेफ्ट साइड के दहाई में जो अंक दिया है उसे हम गुना कर देंगे। ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने किया कि जो राइट साइड में जो अंक दिया गया था उसे हम एक अधिक करें, तो एक और एक कितना हो गया, 2, और जो लेफ्ट साइड में जो संख्या दिया होगा उसे हम गुना कर देंगे उसके साथ। तो हमें कितना मिलेगा, 2 गुना 1 2 मिलेगा। और फिर हम लेफ्ट साइड में करेंगे, जो इकाई के होंगे उसे आपस में गुना कर देंगे। तो हमें 8 एकम 8 और 16 कितना मिला, 16। अब बस यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 16 मिलेगा, इन दोनों को नीचे उतार देंगे और यही हमारा आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए दूसरा करके देखते हैं। अब हमें 21 को 21 को मल्टीप्लाई करना है 29 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट साइड में जो अंक दिया होगा दहाई का अंक उसे एक अधिक करेंगे, तो 2 में एक अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। क्रॉस करेंगे हम लेफ्ट साइड के दिए गए अंक से, तो 3 क्रॉस 2 कितना हो जाएगा, 6। और जो दहाई में दिया होगा उस दहाई को दिया होगा उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। याद रखने की बात यह है कि हमें जो भी लेफ्ट साइड में जो अंक दिया होगा हमें उसे 2 यानी कि 2 डिजिट का नंबर चाहिए, मतलब दहाई वाली संख्या होना चाहिए। अगर वो सिंगल आ जाता है, जैसे यहाँ पर आया 9 एकम 9 बस आया, तो हमें इसे 2 चाहिए, इसलिए हमने 0 लिख दिया है। तो हमारा आंसर कितना होगा, हमारा आंसर होगा 6 0 and 9। दिस इज आवर आंसर। ओके, एक और करके देखते हैं, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। हमें एक 3 डिजिट का नंबर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एकाधिकन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि उनके इकाई का अंकों का योग 10 होना चाहिए। तो 2 और 8 10 होते हैं, यानी कि हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो राइट साइड होगा, राइट साइड के अंक में 1 जोड़ना है, तो 10 से कितना हो जाएगा, 11। और जो लेफ्ट साइड में जो दिया गया होगा बस उसे उसे गुना करेंगे, तो 11 क्रॉस 10 कितना हो जाएगा, 110। और यहाँ पर जो भी इकाई में दिया गया होगा उसे आपस में गुना कर देंगे, तो 8 दूनी हो जाएगा 16, और बस नीचे उतार देंगे 16 और 110, और यही हमारा आंसर होगा। वैदिक गणित के नेक्स्ट विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड है कि किसी भी संख्या का हम वर्ग कैसे निकालेंगे। तो वैदिक में 2 यूज़फुल मेथड है जिसे हम अप्लाई करके किसी भी बड़े से बड़ी संख्या का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले है कि क्या हो अगर लास्ट में जो यानी कि जो किसी भी संख्या का अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है, अगर उसका इकाई वाला 5 हो तो बहुत इजी मेथड से हम निकाल सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें एकाधिकन जो अभी पढ़ा है उस मेथड का यूज़ करेंगे।
राइट साइड में क्या करेंगे, राइट साइड में जो दहाई का अंक होगा उस दहाई का अंक से एक अधिक करेंगे, फिर जो लेफ्ट साइड के दहाई के अंक होगा उसे क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पर 2 है और 2 में एक अधिक कर देंगे तो हो जाएगा 3, और जो दहाई होगा उसे हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, एंड जो इकाई होगा उसे आपस में गुना कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 25। तो बस हम इसे सीधा लिख देंगे 6 का 6 एंड 25 का 25, और यही हमारा आंसर है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। अब ये रहा जी, अगर इकाई में 5 हो तो, अगर इकाई में 5 ना हो तो हम किस मेथड का यूज़ करेंगे। तो हमें 6वीं क्लास से सिखाया जाता है a + b का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। हम सब आसानी से जानते हैं, तो हम इस मेथड का यूज़ करके आसानी से हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमें 34 का स्क्वायर निकालना है, तो मान लीजिए कि 3a है और 4 क्या है, b है। तो हमें a का स्क्वायर, फिर 2 क्रॉस ab एंड फिर b का स्क्वायर, और b में कितना है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, एंड इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो होगा 3 क्रॉस 4 हो जाएगा 12, और इसे 2 से करेंगे तो होगा 24, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ठीक है, अब जो इकाई में होगा हम उसे लिख देंगे, और जो बच जाएगा उसे हम कैरी कराएंगे इधर वाले संख्या के साथ। तो ये हो जाएगा 6 का 6 और 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 25, और 25 का 5 और दहाई में क्या मिलेगा 2, उसे इधर कैरी करवाएंगे तो हो जाएगा 11। तो यही हमारा आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74 का। तो उसी तरह से a + b का होल स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं। तो 7 का हो जाएगा 49 एंड 4 का हो जाएगा 16, और फिर 2 से क्रॉस करवाएंगे, इन दोनों का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होएगा 56। अब जो भी इकाई में होगा उसे लिखेंगे और दहाई की संख्या को कैरी कराएंगे तो हमारे पास इतना आएगा, यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको रूट निकालना आ गया होगा। आप चाहे तो पेन और कॉपी निकाल के देख सकते हैं, एंड अगर आपको आंसर पता हो तो आप 24 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर निकाल कर आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि अगर आपको ऐसे एक्स के फॉर्मेट में अगर कोई प्रश्न दिया होगा तो आप ऊर्ध्वतिर्यक विधि का उपयोग करके आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपको जो क्वेश्चन दिया होगा वो इस प्रकार से दिया होगा कि 2 ब्रैकेट में जो अंक दिया होगा उसे गुना करना है, और गुना करने की कौन सी विधि है ऊर्ध्वतिर्यक विधि से। तो आपको प्रश्न में अगर ऐसा दिया होगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऊर्ध्वतिर्यक विधि के लिए हम सबसे पहले कैसे जानते हैं कि हमें अगर 2 डिजिट दिया हुआ यानी कि 2 दिया होगा, उसके लिए हम दो सीधी लाइन और इसके बाद एक तिरछी लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है 4x + 1 एंड x + 5 दिया है। तो 4x और उसके सीध में क्या है x, तो 4x और x को पहले लिखते हैं, फिर 4x + 1 4x एंड 1, फिर x + 5 x एंड 5, एक 1 और 5 एक दूसरे के सीध में है तो 1 एंड 5। अब फिर हमें तीन डिज़ाइन बनता है हमारा 1 2 3, तो हम क्या करेंगे 3 ब्लॉक्स बना लेंगे, और उसके बाद जो सीध में होगा उसे हम बस गुना करेंगे, सिंपल विधि से गुना करेंगे। तो 5 का हो जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा, और यहाँ होगा, यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर x है तो केयरफुली, तो 5 चौक हो जाएगा ये 20 और 1 का हो जाएगा 1, और 1 से किसी भी चीज़ को गुना करते हैं तो वही आता है। इतना याद रखना कि गुना करने अगर 2 वाले क्रॉस को हम गुना करते हैं तो वो जुड़ेगा ना कि गुना होगा। ओके, ये याद रख लेना। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 4 एकम को हो जाएगा 4, और ये x है और यहाँ पर x है यानी कि 2x है, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर में। ओके, अब जो इकाई में होगा तो उसे लिखेंगे, अगर दहाई में अगर कैरी करवाने के लिए होगा कैरी करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये चरघातांकी को हल कर रहे हैं। तो 5 का हो जाएगा, यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 इकाई में है तो 5 लिखेंगे, और यहाँ पर 20 और 20x
और एक एक्स है, यानी कि यहाँ पर 21 एक्स हो जाएंगे। एक्स को अगर कॉमन ले तो हमारे पास बचेगा 20 धन 1 और एक एक्स आ जाएगा कॉमन में, तो 20 और 1 हो गया 21, यानी कि हमारे पास 21 एक्स होंगे। और यहाँ पर हो जाएगा 4x², जिसे हम लिखेंगे अगर आपको ऐसे प्रश्न दिया होगा तो आप कोशिश करना कि आप इसे इस डायरेक्शन में सॉल्व करें। इस डायरेक्शन से आप सॉल्व करेंगे फिर भी आंसर आएगा, लेकिन इस डायरेक्शन से सॉल्व करें तो कन्फ्यूज़न कम होगी। ओके, तो 4x² को यहाँ पर 4x² लिखेंगे, फिर यहाँ पर 21x + 5, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छा से आसानी से समझ आ जाएगा। मैं आपको इसे करके दिखाती हूँ। तो हमें दिया गया है कि ऊर्ध्वतिरक विधि से सॉल्व करना है। हमारे पास दिया है x² + 2x + 1 x² + 3x + 4। हमें ऊर्ध्वतिरक विधि से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें सीधी लाइन खींचनी है, फिर एक तिरछी के साथ साथ हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट दिया है, फिर एक क्रॉस और फिर एक सीधी लाइन। अब जो सीधे सीधे में है हम उसे सीधे सीधे लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा x² और x² यहाँ भी है। अब फिर एक क्रॉस और एक क्रॉस, यानी कि दो लाइनें क्रॉस हुई हैं, यानी कि 2 डिजिट का हम संख्या लेंगे, यानी कि ए और ये, उसके बाद इसे करेंगे, उसके बाद तीनों का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा x², 2x, x² फिर 3x। ओके, अब यहाँ पर 3 दिया है, 1 2 3, तो हम तीनों को लिखेंगे x², 2x, 1, और यहाँ पर होगा x², 3x एंड 4। अब यहाँ पर एक क्रॉस दिया हुआ है, तो हम लास्ट में 2 डिजिट उठाते हैं और उन्हें रखते हैं। 2x, 1 का हो जाएगा 1, 3x और 4 के लिखेंगे 4, और फिर लास्ट में जो दिया होगा उसे हम सीधे लिख लेंगे। तो आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x² है और यहाँ पर x² है। ठीक है, अगर x² क्रॉस x² आप दोनों को गुना करते हैं तो हमारे पर x से कितना हो जाएगा, x से घात में 4 हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अगर दो संख्या के पावर दोनों का अगर घात बराबर है तो हम उसे जोड़ते हैं, यानी कि x के पावर में m + n हो जाएगा। आप सबको ये पता होगा। उसी तरीके से x आधार बराबर है तो उनके घातांक जुड़ जाते हैं, आपको पता होगा। तो इसलिए यहाँ पर x के पावर में x² है, तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर में यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर है 3x और यहाँ पर है x²। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप 1 मार लेते हैं, यानी कि 3 एकम होगा 3, और यहाँ पर x है और यहाँ पर x² है, यानी कि हमें x³ मिलेगा। 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, यानी कि 3। ओके, उसके बाद हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 मान सकते हैं, यानी कि 2 एकम 2 होगा x, और यहाँ पर कितना है x², यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x³। ओके, उसी प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, यानी कि 4 एकम 4, और यहाँ पर एक x², यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि x² लिख सकते हैं। अब सीधी लाइन को सॉल्व करेंगे तो 3 दिन हो गया 6, और 1 से यहाँ पर, यानी कि 2x प्राप्त होंगे, यानी कि हमें स्क्वायर प्राप्त होगा। 1 एकम होगा 1 और स्क्वायर है, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यानी कि सिर्फ स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 4 में 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 8, और x है और यहाँ पर x नहीं है, यानी कि एक ही x है, तो इसलिए यहाँ पर 1 x हो जाएगा, और यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी एक ही x है तो एक ही x रहेगा। ओके, अब यहाँ पर कोई x नहीं है तो हम इसे आसानी से गुना कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 4। मतलब गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4।
और फिर जो जो सिंपल से जो दिख रहा है उसे बस निकालेंगे और जिसे ऐड करना होगा उसे हम ऐड करेंगे। और अगर ज़्यादा एक्स दिख रहा है तो हम इसमें कॉमन निकाल कर सीधा से हल करेंगे। फिलहाल तो यहाँ 4 एक्स के पावर में फिर 4 है, यानी कि हम इसे किसी भी ऐड वैड करने के लिए नहीं दिया है, तो एक्स के पावर में 4 लिखते हैं। यहाँ पर हमें 2 संख्या दिया है जिसमें से 3x क्यूब है और यहाँ पर 2x क्यूब है। ओके, तो यहाँ पर हम एक्स क्यूब को पहले लिख लेते हैं क्योंकि दोनों में से एक्स कॉमन है। और हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, हमें दिया है 3x क्यूब प्लस 2x क्यूब। ओके, तो एक्स क्यूब यहाँ है, एक्स क्यूब यहाँ है, तो हम एक्स क्यूब को यहाँ कॉमन निकालेंगे। फिर कितना बचेगा, 3 प्लस 2 बचेगा, यानी कि यहाँ होगा 5x क्यूब। ओके, तो यहाँ आएगा 5x क्यूब। और उसी प्रकार से यहाँ करेंगे। यहाँ पर सब में देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे और उसके बाद जो भी बचेगा उसे आपस में ऐड करेंगे। 4 प्लस 6 कितना हो गया, 10, और 10 और एक कितना होगा, 11। ओके, तो यहाँ पर होगा 11x स्क्वायर। और यहाँ पर फिर उसी प्रकार से 8x एंड 3x, एक्स को कॉमन लेंगे यानी कि 8 एंड 3 कितना हो जाएगा, 11, और एक्स का एक्स है, तो यहाँ पर 11x आएगा और यहाँ 4 का 4। हम सबको एक ही लाइन में, सीधी लाइन में लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये अगर 4 नंबर का आएगा तो आपका 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा, आप इस तरीक़े से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। चैप्टर 1 में जितना भी था मैंने आपको बता दिया है। आपको नोट्स बनाने के लिए आपको नोट्स दे दिया है, आप ऐसे नोट्स उतार सकते हैं। एंड आपको बाकी के अगर क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं तो आप बाकी के क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा पहला वीडियो था, तो आई नो कि मिस्टेक बहुत होंगी, लेकिन प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करके जाना। ओके बाय, मिलते हैं सेकंड चैप्टर में।